देखिए, जो हमारी आज नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे, ये थ्योरम हुरविट्ज थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। हुरविट्ज थ्योरम की स्टेटमेंट में देखिए क्या था। हुरविट्ज थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी, ठीक है। हुरविट्ज थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या था कि जाई कोई भी इरेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट रैशनल नंबर्स। तो हमारे पास डिफरेंट रैशनल नंबर्स मिलेंगे, कितने? इनफाइनाइटली मैनी h/k टाइप के, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, उसके अंदर हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि अगर हम √5 की जगह √5 से बड़ा कोई नंबर रख दें, तो उस केस में हुरविट्ज थ्योरम होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। हुरविट्ज थ्योरम तभी होल्ड करेगी जब यहाँ √5 हो या √5 से छोटा कोई अदर कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर हम हुरविट्ज थ्योरम में यहाँ इस इनइक्वालिटी में √5 की जगह इससे बड़ा कोई भी कांस्टेंट रख दें, तो उस केस में ये रिजल्ट, ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ये वाली चीज हम नेक्स्ट थ्योरम में प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है द कांस्टेंट √5 इन थ्योरम 6.11। यहाँ थ्योरम 6.11 किसे बोल रहा है? हुरविट्ज थ्योरम को बोल रहा है। द कांस्टेंट √5 इन हुरविट्ज थ्योरम इज द बेस्ट पॉसिबल। In other words, Hurwitz's theorem doesn't hold if √5 is replaced by any larger value। तो इसने बोला है कि हुरविट्ज थ्योरम होल्ड नहीं करेगी अगर √5 को रिप्लेस कर दिया जाए √5 से बड़ी किसी वैल्यू से, ठीक है। यही चीज मैंने आपको पहले बता दी थी। अब देखो हमें प्रूफ करना है कि वो होल्ड ना करे। अब हुरविट्ज थ्योरम में जाई एक इरेशनल नंबर था, ठीक है। तो जाई की वैल्यू इस थ्योरम में हमने क्या मान ली? 1 + √5/2 विच इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। जाई एक इरेशनल नंबर था, तो हमने इसे एक पर्टिकुलर एक वैल्यू दे दी, क्या? 1 + √5/2। अब हमें दिखाना है कि √5 से बड़ी कोई वैल्यू के लिए हुरविट्ज थ्योरम होल्ड ना करे, तो हम पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दिखा सकते हैं ना, क्योंकि जब हमें रिजल्ट को रॉन्ग प्रूफ करना होता है, तो उस केस में तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ही इनफ होता है किसी भी रिजल्ट को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, ठीक है। अब हम देखो लेफ्ट साइड लेकर चलें, ये वाली आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो हम लेकर चले x माइनस जाई, x माइनस 1 माइनस √5/2, ठीक है। हमने क्या किया? जाई की वैल्यू पुट कर दी। जाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 + √5/2, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया? √5 वाली टर्म को इधर से अलग कर लिया और यहाँ भी √5 वाली टर्म को अलग किया। अब यहाँ हमारे पास बन गया a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला। इसे कैसे ओपन करेंगे? a² माइनस b², ठीक है। तो a की जगह क्या है? 2x माइनस 1/2 है, और b की जगह √5/2, तो a² माइनस b²। तो यहाँ से यहाँ पे हमने इसको कैसे लिख सकते हैं? 5/4 लिख सकते हैं। तो जब हम इसे देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2x/2, तो यहाँ से क्या बनेगा? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4। और जब इसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। अब देखो, for integers h and k with k greater than 0 we have। अब देखो यहाँ से इस वाली चीज से ये चीज लिख रहा है, वो कैसे लिख रहा है देखो। अब हमने x की जगह क्या पुट कर लिया? h/k। x की जगह हमने h/k पुट किया, तो हम इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ h/k माइनस जाई एंड मोड ऑफ। अब देखो यहाँ से x की जगह हमने क्या पुट किया? h/k पुट किया, माइनस में 1/2 ये वाली टर्म लिख ली, माइनस माइनस प्लस, प्लस √5/2 लिख लिया, और इसके अंदर हमने एक टर्म माइनस मतलब √5/2, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट भी किया और इस टर्म को ही ऐड कर लिया, ठीक है। देखो दोबारा, x की जगह h/k माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस √5/2, और इस माइनस √5/2 और प्लस √5/2 इस टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया, ठीक है। अब देखो h/k एज इट इज। अब यहाँ से देखो, जो ये वाली टर्म, सॉरी, ये √5/2 और ये भी √5/2, तो क्या बनेगा? √5, और बचेगा कौन? माइनस 1/2 और माइनस √5/2, ये दो टर्म बच गई। जब इन दोनों टर्म को लिखोगे, माइनस को कॉमन निकाल लो,
तो हमारे पास क्या बनेगा अंदर, देखो हमारे पास क्या टर्म है यहाँ, हमारे पास है -1/2 और -√5/2, यही टर्म बच गई ना सब लिखने के बाद, तो माइनस को कॉमन निकालेंगे, √5 + 1/2, और ये वैल्यू किसकी थी, जाई की, तो हम इसको माइनस ऑफ जाई लिख सकते हैं। तो इसने इसको और इस टर्म को क्या लिख दिया, माइनस ऑफ जाई। ठीक है, तो हमारे पास इस वाली ब्रैकेट को इसने इतना सोल्व किया तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, यहां से देखो अब क्या किया हमने, विच इज इक्वल्स टू h/k होल स्क्वायर माइनस h/k -1। यहाँ लेफ्ट साइड में भी x की जगह हमने क्या रखा, h/k रख दिया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ से हमने 1/LCM लिया पहले, तो LCM लेने के बाद 1/k² को कॉमन बाहर निकाल लिया मोड से, तो अंदर क्या बच गया, मोड ऑफ h² - hk - k², क्योंकि हमने LCM लिया था, तो इस वजह से ये वाली टर्म आ रही है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार आ गई, लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू दिस राइट साइड, इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टार नाम दे दिया। अब देखो h/k एक रैशनल नंबर है, जबकि जाई एक इरेशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, जीरो तो हो नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पर देखो h/k एक रैशनल नंबर, जाई एक इरेशनल नंबर और √5 भी एक इरेशनल नंबर है। आप चाहे तो यहाँ जाई की वैल्यू रखकर देख लें, इन दोनों का सम जब करोगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा, और इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो तो हमारे पास क्या आएगा, एक नॉन जीरो नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि एक रैशनल और इरेशनल नंबर कभी इक्वल तो हो नहीं सकते, इक्वल होंगे तभी उनका डिफरेंस जीरो आएगा। तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर है और यहाँ एक इरेशनल नंबर है, उनका डिफरेंस नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, नॉन जीरो। तो एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, नॉन जीरो। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो तो इट मीन्स राइट हैंड साइड इज ऑल्सो नॉन जीरो। तो यहाँ पर इसने वही लिखा है, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो नॉन जीरो। अब देखो मोड के पास क्या हो सकता है, या तो वो जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है ना, अब देखो हम बोले राइट हैंड साइड कैसी है, नॉन जीरो, तो इट मीन्स ये क्वांटिटी जीरो तो हो नहीं सकती, जीरो नहीं हो सकती तो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि h और k तो इंटीजर्स ही हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, देयरफॉर मोड ऑफ h² - hk - k² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो अगर हम इस स्टार में इसकी जगह, इस टर्म की जगह 1 रखें तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम इस टर्म की जगह इससे छोटा नंबर क्या 1 रख रहे हैं। ठीक है, इसे स्मॉल वैल्यू रख रहे हैं इसकी क्या 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे अब हम स्टार में, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जस्ट उसकी जगह हमने 1 रख दिया तो ये वाली वैल्यू लेस हो जाएगी किससे, लेफ्ट वाली वैल्यू से। ठीक है, अब देखो हमें दिखाना क्या था कि हुरविट्ज थ्योरम होल्ड ना करे जब √5 की जगह उससे कोई बड़ा नंबर ले लिया जाए। ठीक है, तो अब हमने मान लिया, नाउ सपोज दैट वी हैव, हमने मान लिया हुरविट्ज थ्योरम होल्ड कर रही है किसी कांस्टेंट m के लिए। अब हम क्या दिखा देंगे कि जो ये कांस्टेंट m है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू √5 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे पास √5 यूज हो रहा है, मतलब जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं हुरविट्ज थ्योरम में, वो ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू √5। तो इट मीन्स √5 से बड़ी वैल्यूज के लिए हुरविट्ज थ्योरम होल्ड नहीं करेगी। नाउ सपोज दैट वी हैव इनफाइनाइट, अब हमने हुरविट्ज थ्योरम की स्टेटमेंट को ट्रू मान के चल रहे हैं। ठीक है, जस्ट वहां पे क्या कर रहे हैं, h और k था, यहाँ पर hj/kj ले रहे हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रैशनल नंबर ही है। Now suppose that we have an infinite sequence of rational numbers hj/kj where kj greater than 0 and a positive real number m such that hj/kj minus xi mod less than 1/m kj²। हुरविट्ज थ्योरम में यहाँ √5 होता था, अब हम दिखा देंगे कि जो यहाँ पर m है उसके ऊपर क्या कंडीशन होगी कि m लेस देन इक्वल्स टू √5 होगा। इसका मतलब क्या है कि √5 से बड़ी वैल्यूज के लिए हुरविट्ज थ्योरम होल्ड नहीं करेगी। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर हम अगर हमारे पास इस तरीके से होता है मोड ऑफ x इज लेस देन a, तो हम इसे कैसे ओपन करते थे, -a लेस देन x लेस देन a।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये मोड वाली टर्म किससे लेस है, इस टर्म से, तो दिस, ये माइनस ऑफ दिस इज लेस देन दिस, ठीक है। ये तो जस्ट मोड को ही ओपन किया हुआ है। इसके बाद इसने क्या किया, एलसीएम लिया। देख एलसीएम नहीं लिया इसने, यहाँ पर क्या किया देखो, यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले तो जाई को ऐड करेंगे। देखो एक मिनट में करके दिखाती हूँ। देखिए हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी थी, तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, सबसे पहले जाई को ऐड कर दो। अगर हम जाई को ऐड कर दें तीनों तरफ तो प्लस जाई, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस जाई। इसके बाद क्या करो, इसके बाद आप कर दो केजे से मल्टीप्लाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, केजे से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, जाई केजे, यहाँ प्लस माइनस माइनस, एक केजे से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजे कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1/m के जे विच इज लेस देन, यहाँ बचेगा एच जे, क्योंकि केजे से केजे कैंसिल, केजे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, केजे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/m के जे प्लस में जाई के ऑफ जे। तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने यही लिखा हुआ है, ठीक है। That implies there are only finite number of hj corresponding to each value of kj। ठीक है, सही बात है ना। देखो अगर हम kj की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दे, kj की हमने कोई वैल्यू रख दी, ठीक है, अगर हमने kj की कोई वैल्यू रख दी तो hj की वैल्यू तो बाउंड हो गई ना kj की इन दो वैल्यूज के बीच में, ठीक है। तो इसने बोला है कि अगर हमने kj की कोई भी वैल्यू रखी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग hj के पास कितनी चॉइस है, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ चॉइस, ठीक है ना। मान लो kj की वैल्यू आपने 1 रख दी, तो जो एच जे की वैल्यू है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगी। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वैल्यू ही ले सकता है ना एच जे, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में लाई करे, बाउंड कर दी हमने इसकी वैल्यू। तो यही बोल रखा है, दैट इम्प्लाइज देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एच जे कोरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ के जे। दस वी हैव के जे टेंड्स टू इन्फिनिटी एज जे टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो नाउ एच जे बाई के जे माइनस जाई प्लस √5। अब जो ये वाली टर्म है ये लेके चले, देखो यहाँ से हम ये कर रहे हैं, ये वाली ब्रैकेट लेके चले एक तरीके से। यहाँ पर हमने क्या किया, एच जे बाई के जे कर दिया जस्ट, ठीक है। देखो यहाँ से हमने क्या किया, पहले तो देखो इसके ऊपर निकाली कि जो ये वाली टर्म होगी वो क्या होगी, लेस देन 1/m के जे स्क्वायर, हुरविट्ज थ्योरम की स्टेटमेंट लगा के। अब इस ब्रैकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, बस चेंज क्या किया है, यहाँ h बाई के था, हम एच जे बाई के जे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो एच जे बाई के जे माइनस जाई प्लस √5। अब यहाँ से हमने मोड की प्रॉपर्टी ओपन की, कैसे की देखो, आपको पता होगा ये होता है a प्लस बी का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एच जे बाई के जे माइनस जाई प्लस √5, ठीक है। तो इस लेस देन इसको हमने माना a, इसको माना b। तो एच जे बाई के जे माइनस जाई का मोड प्लस √5, √5 एक पॉजिटिव टर्म है तो मोड लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज आ गई। अब देखो एच जे बाई के जे माइनस जाई, ये वाली टर्म तो लेस थी इस टर्म से, तो इसकी जगह हमने इससे बड़ा नंबर रख दिया 1/m के जे स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। तो हमारे पास टोटली जो ये वाली टर्म है क्या आ गई, लेस देन दिस टर्म। तो ये वाली टर्म लेस देन दिस टर्म, ये वाली चीज आ गई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हमारे पास आ गई, ये टर्म किससे लेस है, ये टर्म किससे लेस है, इसका यूज करेंगे हम देखो बाय फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फर्स्ट हमारे पास ये वाली चीज थी, तो देखो 1/k², यहाँ पे के जे कर रहे हैं काम, जस्ट हमने एच और के को एच जे और के जे से चेंज किया है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, देखो मैं लिख रही हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, 1/kj² इज लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 1/kj² इज लेस देन इक्वल्स टू, 1 सेकेंड देखो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1/kj² इज लेस देन इक्वल्स टू एच जे बाई के जे, यहाँ से देखो एच जे बाई के जे माइनस जाई इंटू में एच जे बाई के जे माइनस जाई प्लस √5, ठीक है। ये वाली चीज आ गई। अब देखो ये वाली जो टर्म थी हमारे पास एच जे बाई, देखो मैं करके दिखाती हूँ, एच जे माइनस जाई, एच जे माइनस एच जे बाई के जे माइनस जाई, जो ये टर्म थी वो किससे लेस थी, देखो 1/m के जे स्क्वायर से लेस थी।
तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया 1/m(kj²), क्योंकि जो ये टर्म थी वो लेस देन थी 1/m(kj²) से, और जो ये वाली टर्म थी वो लेस किससे थी, इस टर्म से। तो इसकी जगह हमने इससे बड़ी वैल्यू क्या रख दी 1/m(kj² प्लस √5। समझ में आ गया होगा। हमने फर्स्ट और थर्ड इनइक्वालिटी को एक साथ लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का भी यूज किया हमने, यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज करके हमने ये वाली इनइक्वालिटी लिख दी। देखो बीच वाले टर्म को हटा दिया, दिस टर्म लेस देन दिस टर्म, ये वाली चीज लिखी एक बार। ठीक है, अब यहां से केजे स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, m को उधर ले गए, m इज लेस देन दिस टर्म। ठीक है, नाउ जे को जब हम इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे, अब जे को जब इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो केजे किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर जब केजे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/इन्फिनिटी क्या बनेगा 0, तो ये टर्म तो बन जाएगी 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा m इज लेस देन √5। ठीक है, m इज लेस देन √5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम यहाँ पर m कोई कांस्टेंट लेकर चले थे और हमने माना था कि हुरविट्ज थ्योरम होल्ड हो रही है, तो वो सिर्फ किस केस में होल्ड हो रही है, जब m की वैल्यू √5 या उससे छोटी हो। अगर हम m की जगह √5 की जगह उससे कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे तो उस केस में हमारे पास हुरविट्ज थ्योरम होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी।